हे गाइस, कैसे आप सब। मैं हूँ आरजे सारा। तो चलिए कहानी आगे सुनते हैं। अब आगे कशिश हल्की स्माइल के साथ कहा, कब तक मेरे साथ देते रहोगे? मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम में फंसना पड़े। लेकिन कशिश प्लीज़ समीर भाई। कशिश उसे रोकते हुए आगे कहा, तुम्हें लेट हो रही है। मैंने कहा ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। समीर कुछ नहीं कर पाया। वो आगे आया और कशिश के माथे चूमते हुए कहा, अगर ज़रूरत लगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो मुझे एक बार कॉल कर लेना। समीर, ये लड़ाई मेरे और शिवाई के बीच है और इस लड़ाई में तुम्हें नहीं ले सकती। अगर शिवाई चाहता है कि मैं टूट जाऊँ तो मैं भी शिवाई को दिखाऊंगी मैं कशिश मेहता इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ कि अपने साथ अपने परिवार को भी संभाल नहीं सकती। अपने सामने नीलामी की सारी तैयारी देखते हुए कशिश के दिल अंदर से टूटने लगा। फिर वो खुद को संभालते हुए मन में कहा, ये सब कुछ शिवाई की वजह से है। अगर मुझे इसे रोकना है तो शिवाई के टक्कर की कोई चाहिए। ये सोचकर कशिश तन्वी से उसकी फ़ोन लिया और किसी को कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ से रोबोटिक वॉइस में कहा, ये नंबर नेटवर्क कवरेज के बाहर है। ये सुनकर कशिश के माथे से सिकन आ गए। वो समझ नहीं पाया आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर उसके दिमाग में आया, क्या इसके पीछे भी शिवाई के हाथ हो सकता है? तभी कशिश के कानों में नीलामी शुरू होने की आवाज़ सुनाई दिया। कशिश परेशान होकर अपने घर की तरफ बढ़ गई। वहाँ पर 3 लोग कुर्सी में काले कोट पहने हुए बैठे थे। उनके सामने बहुत सारी कुर्सी लगा गया था। वहाँ पर बहुत सारे बिजनेस सूट पहने हुए लोग बैठे थे। वो सब देखने में काफ़ी अमीर लग रहा था। कशिश समझ नहीं पाई आखिर इतनी छोटी सी घर जिनकी प्राइस लगभग 20 से 25 लाख होंगे, उसी घर के लिए इतने सारे आदमी कैसे आ सकते हैं। कशिश दौड़ते हुए जाकर उन 3 आदमियों के पास गया और कहने लगी, प्लीज़ क्या आप नीलामी रोक सकते हो? ये हमारे घर है, आप ऐसे नीलामी नहीं कर सकते। हमें कुछ टाइम दीजिए प्लीज़। लेकिन मोहतरमा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास कोर्ट से नोटिस आया है। आप लोगों को पहले ही टाइम दे दिया गया था और नोटिस भी पहुंच गए थे, लेकिन आप लोगों ने घर की लोन नहीं चुकाया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनमें से एक कहा। कशिश रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज़ देखिए, कुछ तो होगा। कुछ दिनों की तो मोहलत दे सकते हैं ना। अगर हमारे घर नीलामी हो जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? हमसे हमारे छत मत छीनिए। कशिश की आंखें भर गई थी। वो सोच नहीं पा रही थी, अगर उससे उसके घर छीन लिया गया तो वो अपने बीमार पापा को लेकर कहाँ जाएंगे? उनके पास तो और कोई जाने के लिए जगह नहीं थी। वो आदमी तरस भरी आंखों से कशिश को देखते हुए कहा, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। नीलामी शुरू हो चुकी है और हम कुछ नहीं कह सकते। प्लीज़ आप जाइए। फिर 2 आदमी आकर कशिश को एक साइड कर दिया। कशिश परेशान होकर अपने हाथ में पकड़ी फ़ोन को देखने लगी। तन्वी उसके पास आया। दादी माँ हर कोई नीलामी होते हुए देखने लगी। उनकी आंखों में आंसू आ गई। कशिश बार बार किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी फ़ोन नहीं लग रही। कशिश की आंखों से आंसू बहने लगी। एक बार के लिए उसकी मन किया कि वो शिवाई के सामने जाकर झुक जाएगी इस नीलामी को रोकने के लिए, लेकिन वो जाए तो कहाँ जाए? शिवाई की इतनी बड़ी मेंशन में उसे घुसने नहीं देंगे और उसके ऑफिस में तो पॉसिबल ही नहीं है, और शिवाई के नंबर भी उसके पास नहीं है, तो वो कैसे शिवाई के साथ कांटेक्ट करेगी? कशिश अपने सामने अंधेरे होते हुए देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल में उसे 20 लाख देना होगा और यहाँ पर उसके घर हाथ से जाने वाले हैं, और नीलामी में एक के बाद एक हर कोई अपने मुताबिक बोल रहे थे। तभी उन 3 में से एक आदमी ने कहा, क्या आप में से कोई और है अपने बोली लगाने के लिए, या हम इस नीलामी को यहीं तक रोक दें? किसी ने कुछ नहीं कहा। वो आदमी अपने हाथ में एक लकड़ी के हथौड़ा पीटते हुए कहा, 40 लाख 1, 40 लाख 2। वो इतना ही कहा था, तभी वहाँ पर एक रोबदार आवाज़ सुनाई दिया, 70 लाख। इस आवाज़ को सुनकर हर किसी की आंखें फटी फटी रह गई। हर कोई हैरान से उस आवाज़ को देखने लगी। नेक्स्ट आखिर क्या करेगी कशिश? कौन है यह आदमी? क्या कशिश बचा पाएगी अपने घर? जानने के लिए सुनते रहिए। सी नेक्स्ट चैप्टर। बाय।